हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हों तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, इसी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही सुने। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आदमखोर माँ। दोस्तों, बुंदेला गांव, जहां हरी भरी आबादियों से घिरा हुआ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक घने जंगल, इस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार का जो मुखिया था वह अकेला ही था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। कद काठी से तो वह बहुत ही अच्छा था, देखने में भी ठीक था, मगर उसके सर पर बाल नहीं थे। एक भी बाल उसके सर पर ना होने के कारण कोई भी उससे विवाह के लिए अपनी लड़की नहीं देता था। वह बहुत ही परेशान था। कहने को तो उसके पास ज़मीन जायदाद सब कुछ थी, लेकिन कोई भी लड़की, कोई भी औरत उसे देखकर अपना मुंह फेर लेती। इस दुख से वह बहुत दुखी रहता। इसी दुख में वह दिन वो दिन घुलता जा रहा था कि मेरी उम्र बीतती जा रही है। उम्र के 35 साल हो गए, मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। वह सोचता था, आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेरे लिए एक लड़की का इंतज़ाम ज़रूर करते, ताकि मेरा भी परिवार बच सकता। दोस्तों, वह इसी दुख में दुखी रहता था और कुछ काम धंधा भी नहीं करता था। जो भी जायदाद उसके पास बची थी, दिनों दिन शराब पीकर और जुए जुगार खेलकर ख़त्म करता जा रहा था। एक दिन की बात है, उसके घर पर एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि उसके मौसा जी जो दूसरे गांव में रहते हैं, उनके यहाँ विवाह होने वाला है उनकी लड़की का, तो उसे न्योता दिया है। यह सुनकर पहले तो उसने सोचा, अरे क्या करूँगा जाकर, ये शादी ब्याह ये सब मुझे अब अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ना तो मेरी शादी हुई है और ना मुझे कोई देखता है। क्या फ़ायदा इन सब समारोह में भाग लेने का। फिर भी थोड़ी देर सोचने के बाद वह चल दिया और अपने मौसा जी के गांव में पहुंचा और वहां शादी में सम्मिलित हो गया। वहां बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां आई हुई थीं। उन सबको देखकर ये मन ही मन ललचा रहा था कि इतनी सब लड़कियां हैं, इतनी जोड़ियां हैं, लेकिन काश मेरे पास भी एक जोड़ी बन गई होती तो कितना अच्छा रहता। वारे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। शादी समारोह ख़त्म होने के बाद उसने अपने मौसा जी से कहा, अच्छा मौसा जी, जाता हूँ। अरे बेटा रुक जा, कुछ दिन रुक जा, शायद तेरे लिए भी कुछ इंतज़ाम हो जाए। नहीं मौसा जी, मुझे तो नहीं लगता है कि अब मेरा कुछ होगा। मैं तो तंग आ चुका हूँ इस ज़िंदगी से। अरे ऐसा मत कर बेटे। लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा और वहाँ से विदाई लेकर चल पड़ा। लौटने के समय उसके मन में पता नहीं क्या क्या बातें घूम रही थीं। शायद उसके दिमाग में ऐसा आ गया था कि अब यहाँ से कभी वापस नहीं जाऊँ। क्यों ना यहीं बैठकर कहीं जंगल में आत्महत्या कर ली जाए। ना रहे बाँस ना बजेगी बाँसुरी। वह शादियों में लड़कियों को देखकर मन ही मन इतना कुढ़ चुका था कि उसके अंदर का जो इंसान था शैतान में बदल चुका था। दोस्तों, वह जंगल में चल के आ रहा था। रास्ते में उसने क्या देखा कि ये एक लड़की जो कि नदी के किनारे भागी चली जा रही है। उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी। उसने सोचा, अरे ये क्या, वह लड़की क्यों भागी चली जा रही है, देखना चाहिए, कहीं वह
आत्महत्या करने तो नहीं जा रही। यह सोचकर वह उसके पीछे दौड़ा और दोस्तों वही हुआ। वह लड़की एक ही झटके से नदी में कूद पड़ी। इसने भी आओ देखा ना ताओ उसके पीछे छलांग लगा दी और किसी तरह उसके बचाकर नदी से बाहर ले आया। थोड़ी देर में होश आने के बाद इसने उस लड़की से पूछा, आखिर तुम्हें आत्महत्या क्यों कर रही थी? मुझे इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई मुझसे शादी नहीं करता है। मेरे माँ बाप कोस कोस के मुझे दिन रात ताने देती हैं। अच्छा, लगता है जिस दुख में मैं दुखी हूँ तुम भी। मैं तो सोचता था कि संसार का सबसे दुखी व्यक्ति मैं ही हूँ। मेरी एक बात सुनोगी? हाँ हाँ बोलिए, इस लड़की ने कहा। हम दोनों आपस में अगर विवाह कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। हम दोनों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। मेरे पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है, पर एक जीवन साथी नहीं है। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? लड़की ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। यह अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझने लगा और ऊपर भगवान को हाथ उठा के कहा, हे ईश्वर, देर सही सही, आखिर तूने मेरी इच्छा को ज़रूर पूरी किया। धन्यवाद कहता हुआ उस लड़की को लेकर जंगल में रास्ते में एक मंदिर पड़ा। इसने वहीं उसके गले में माला डालकर उससे भगवान के सामने शादी कर ली। और रात का समय तो था ही, वहीं जंगल में रुक गया और इसने वह सब कर लिया जो कि शादी के बाद किया करते हैं। दोस्तों, सवेरे होते ही इसके होश उड़ गए। वह देखता क्या है कि इसके शरीर में गर्दन के नीचे एक लाल निशान है। एक गर्दन के नीचे ऐसा गड्ढा है जिससे कि खून रिस रहा था और वह लड़की गायब थी। यह चौंक गया। इसने अपनी इस हालत को देखा कि जगह जगह से इसके कपड़े फटे हुए, और यह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा कि यह मेरी हालत कैसे हुई। वह मेरी जीवन साथी, वह लड़की कहाँ चली गई? तब तक मंदिर का पुजारी आ गया और उसने इसकी इस हालत को देखा। पूछा, अरे कौन हो भाई, यहाँ कैसे बैठे हो? इसने अपनी सब बात बीती पुजारी को बताई। अच्छा, तो तुम भी पड़ गए उस डायन के चक्कर में? अरे वह डायन है, डायन। मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी कहानी। वह इसी गांव की रहने वाली थी। उसने जब शादी की, उसके बाद जब उसे बच्चे होते थे, वह अपने बच्चों को ही खा जाती थी। तंग आकर एक बार गांव वालों ने उसे उस नदी के किनारे जिंदा जला दिया। तब से वह ऐसा ही खेल खेलती है, किसी भी व्यक्ति को पटाकर उसको बहला फुसलाकर उसके साथ ऐसे ही कुकर्म करती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। इस मंदिर में की शरण में अगर तुम नहीं होते तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बच पाती। लेकिन बाबा, मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी बर्बाद थी और ऐसे भी बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे भगवान के भरोसे ही छोड़ दो। तुम आज से इसी मंदिर की देख रेख करो और यही भगवान का पूजन पठन किया करो। तुम्हारी जीवन की जो भी मुरादें हैं जो पूरी नहीं हो पाई, शायद यहाँ भगवान की सेवा करने से पूरी हो जाएं। ये मोह माया के चक्कर में मत पड़ बेटे, मत पड़। उसने कहा, ठीक है, ईश्वर की यही मर्जी है, तो अब मैं हमेशा यही मंदिर में रुक के भगवान की सेवा करूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।